कोचेज वगैरह जो देखने वाले थे उन्होंने अम्मी को आगे पूछा ये कितने साल से बच्चा खेल रहा है, तो अम्मी ने कहा नहीं जी तो उसका पहला दिन है। तो दे वर ऑल वेरी सरप्राइज्ड। स्कॉश प्लेयर जहांगीर खान पीआईए के उस वक्त टीम के वो स्पोर्ट्स के हेड भी थे, उनका क्या रोल था आपको? उन्होंने भी कोई ब्रेक थ्रू दिया? नहीं, जहांगीर भाई का बहुत बड़ा रोल था जी। 98 में मेरा पहला फाइनेंशियल स्पॉन्सर आई वुड से वाज पीआईए और वो जहांगीर भाई। पहला मैच कौन सा था जब आप इंटरनेशनली खेलने गए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की? मेरा पहला टूर था जब मैं 16 साल का था, सीरिया लेबनान गया था मैं। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था जब मैंने 2010 में रोहन के साथ खेला और लोगों ने इतना उसका हाइप कर दी, क्योंकि उससे पहले 10-12 साल में इंडियंस के साथ ही खेलता रहा मोस्टली। मैंने अपना पहला एटीपी टाइटल 250 का उसके साथ जीता, 500 का भी उसके साथ जीता, मास्टर्स टाइटल जो होता है हमारा बहुत बड़ा वो भी उसके साथ जीता मैंने, और पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल जो था मेरा वो भी मैंने उसके साथ खेला। आप कैसे नए बच्चों को तलाश कर रहे हैं, कैसे उनको मौका मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें बच्चों की। जो बच्चे जा रहे हैं, हमने तो अंडर 12 से टीमें भेजना शुरू कर दी हुई हैं, 12, 14, 16 की टीमें बाहर जा रही हैं। हमने पहली दफ़ा जो है ना विमेन टेनिस एसोसिएशन बनाई है, उनकी अलहदा सदर है, उनकी अलहदा सेक्रेटरी हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं। मुझे कोई 15-20 साल लगे अप्रिशिएट होना कि मुल्क में मुझे जो है ना लोग जो है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कोई टेनिस प्लेयर अब है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे स्टेडियम्स नहीं है बिल्कुल, एक दो होंगे जिनको मैं नाम लेके भी, इस्लामाबाद में हमारा नेशनल टेनिस सेंटर है और लाहौर में निस्तर पार्क है। क्रिकेट की तरह या फुटबॉल या हॉकी की तरह सिफारिश चल ही नहीं सकती यहाँ पे। इस इंडिविजुअल स्पोर्ट आप दूसरे को हरा देंगे तो यू बी पार्ट ऑफ द टीम, आप नहीं हरा सकेंगे तो यू जस्ट हैव टू सिट आउटसाइड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? करम। एहसामुल हक 17 मार्च 1980 लाहौर में पैदा होने वाले, जिन्हें लोग डिफरेंट हवालों से जानते हैं, एक इंटरनेशनल स्टार, टेनिस प्लेयर, और अब तो फेडरेशन के आप सदर भी हैं। लेकिन आपकी अपनी नज़र में एहसामुल हक असल में हैं कौन? एहसामुल हक जी बहुत सिंपल बंदा है, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, ऑलवेज देयर फॉर अदर पीपल। अपना मैं कम ही सोचता हूँ एंड हमेशा कोशिश यही की है टू बी अ गुड एम्बेसडर ऑफ माई कंट्री एंड अपने मुल्क का नाम रोशन, अपनी फैमिली का नाम, अपनी पेरेंट्स का नाम रोशन करना हैज़ बीन माई प्रायोरिटी। एंड सिंपल सा बंदा हूँ, हैपेंस टू प्ले टेनिस एंड लाइक फजल करम से अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है उसमें। साहब बचपन से आपको शौक़ था आपके? वैसे तो नाना जो थे वो ऑलरेडी जो है उनका काफ़ी माशाल्लाह नाम था, तो आपको वहीं से मोटिवेशन मिली कि मैंने भी इसी फील्ड में जाना है? पाकिस्तान में तो हर बच्चे का ड्रीम है या उसने क्रिकेट में जाना है, तो आपने ये इतना मुश्किल और इतना महंगा खेल आपने क्यों चुना? देखें, बचपन में सारी स्पोर्ट्स खेलता था। आई वाज वेरी लकी कि मेरा स्कूलिंग जो है क्रेसेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल से हुई है। उसमें बहुत कम स्कूल थे जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते थे। HESN वन ऑफ होता था, क्रेसेंट मॉडल दूसरा था मेरे ख्याल से। आई वाज वेरी लकी, सारी गेम्स में मेरी टांग अड़ाई होती थी, वेदर वो हॉकी हो, स्क्वॉश हो, फुटबॉल हो। बेस्ट उम्र था अपने स्कूल का 5 साल लगातार। एथलेटिक्स में भी बहुत अच्छा था। नाना के जिस आपने नाम बताया, ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन। उसके बाद मेरी मदर नौशीन एहतिशाम 10 साल नंबर 1 रही हैं। तो टेनिस इन अ वे एक फैमिली स्पोर्ट ज़रूर थी, लेकिन मैंने बहुत लेट शुरू की। 12.5-13 साल की उम्र में पहली दफ़ा अम्मी मुझे गर्मियों की छुट्टियों में टेनिस में लेके गई कोर्ट्स पे। उन्होंने देखा कि मेरे बेटे में बाकी तो खेल के काफ़ी जरासीम हैं, लेट्स सी कि टेनिस में भी अच्छा होता है कि नहीं होता। तो वो खेलना शुरू किया एज अ हॉबी कि ठीक चले जी, अम्मी भी खेलती थी, उनके मैचेस पे जाते थे हम। तो जिस दिन पहली दफ़ा जब मैं खेलने के लिए गया और कोचेज वगैरह जो देखने वाले थे उन्होंने अम्मी को आगे पूछा ये कितने साल से बच्चा खेल रहा है, तो अम्मी ने कहा नहीं जी तो उसका पहला दिन है। तो दे वर ऑल वेरी सरप्राइज्ड। तो उस पर जो है ना भी थोड़ी सी, जब आप छोटे होते हैं 12, 13, 14 साल के, कोई शाबाशी मिलती है, थोड़े से बच्चे मोटिवेट होते हैं, तो उससे फिर इंस्पिरेशन ज़्यादा मिली। नाना को तो अनफॉर्चुनेटली खेलते कभी देखा ही नहीं मैंने। अम्मी के मैचेस जाते थे जब हम छोटे थे, एंड नाम ज़रूर पता था नाना का है, एंड एज ए हॉबी शुरू की। फिर वो सिलसिला जो है शुरू हुआ कि वालिदैन का नाम रोशन करें, फिर वो हुआ कि फैमिली का, उसके बाद फिर मुल्क का, तो फिर एक से एक गोल बढ़ता ही गया। फिर ये स्पोर्ट और ये लेगेसी तो थी जो आप फैमिली से कंटिन्यू कर रहे थे। दोस्तों में किसने आपको कहा कि भाई इसाम तुमने यही करना है भाई? और कोई ऐसे होते हैं ना कई लोग जो आपको डीमोटिवेट भी करते हैं, और कुछ लोग मोटिवेट करते हैं, तो उस दौर में मोटिवेट करने वाले कौन थे, डीमोटिवेट करने वाले कौन थे? स्कूल के फ्रेंड्स जो थे दे डिडंट बिलीव, क्योंकि मैं स्विमर था, वो मुझे कहते थे कि स्विमिंग करो। टेनिस वाले प्लेयर्स जो थे दोस्त मेरे बाद में बने, और अभी भी जो मेरे मोस्टली गहरे दोस्त हैं वो टेनिस वाले ही हैं, क्योंकि मेरा सिलसिला बहुत ज़्यादा रहा है। मोस्टली जब स्कूल में थे तो लोग ही कहते थे कि नहीं यार टेनिस में तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, पता नहीं क्यों इधर इतना सीरियसली ले रहे हो, एक हद तक जाओगे आगे तक नहीं पहुँचोगे। तो आई वुडंट कॉल इट डिमोरलाइजेशन, लेकिन कभी कोई चैंपियन बना भी नहीं टेनिस में पाकिस्तान से, इतना जो वर्ल्ड लेवल पे खेलता हो। जी। तो वो लोगों को हिचकिचाहट भी होती है।
लेकिन गोल हमेशा फिर वही रहा कि यार अपना नाम बनाना है, जिस तरह जहांगीर खान जहांशेर खान का स्कॉश में है, हसन सरदार शहबाज अहमद सीनियर का हॉकी में है, इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियादाद, वकार यूनुस आता है तो क्रिकेट का सीधा आता है। जी जी तो उस तरह था कि फिर अपना नाम बनाना है, इंशाल्लाह आइडेंटिटी बनानी है, उसके लिए जान मारनी है, मेहनत करनी है। और अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि अब लोग एटलीस्ट मुझे जब टेनिस का नाम आता है तो मेरा एटलीस्ट इंशाल्लाह हिस्ट्री बुक्स में होगा। बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। स्कॉश प्लेयर जहांगीर खान पीआईए के उस वक्त टीम के वो स्पोर्ट्स के हेड भी थे, उनका क्या रोल था आपको? उन्होंने भी कोई ब्रेक थ्रू दिया नहीं, जहांगीर भाई का बहुत बड़ा रोल था जी। 98 में मेरा पहला फाइनेंशियल स्पॉन्सर आई वुड से वाज पीआईए, और वो जहांगीर भाई वो हेड कर रहे थे उस वक्त 98 के अंदर। एंड मैं एशिया नंबर 1 था, अंडर 18 का, एंड वर्ल्ड नंबर 7। तो प्रोफेशनल साइड की तरफ जा रहा था मैं, तो उसके अंदर ऑब्वियसली टिकटिंग वगैरह बहुत ज़रूरी थी क्योंकि सारे टूर्नामेंट्स होते ही बाहर थे। जी जी। तो जहांगीर भाई के पास कराची गया था, मुझे अभी भी याद है, अपने वालिद साहब के साथ। एंड उनसे बात बताया मैंने कि जी वर्ल्ड नंबर A2 में और वर्ल्ड नंबर A2 और जूनियर नंबर 1 हूँ एशिया का, तो आप प्रोफेशनल सी इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि अगर पीआईए जो है मुझे स्पॉन्सर कर सके? तो जहांगीर भाई ने स्ट्रेट अवे कहा जी आपके 100% हम आपके टिकटिंग करेंगे, जो भी लाहौर से आप टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं, और पूरे साल के लिए वो जो है ना मेरी स्पॉन्सरशिप रही। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर भाई साल के बाद नहीं रहे वहाँ के हेड। जी जी। तो मैंने कहा इतने बड़े स्टार की, इतने बड़े प्लेयर की अगर कोई कदर नहीं हो रही तो मैं तो भी बहुत छोटा बंदा हूँ लेकिन उनको बहुत याद रखता हूँ। और मेरा प्रोफेशनल करियर जो पहला साल है, ही वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल, वरना प्रॉब्लम मैं इस मुकाम तक शायद ना ही पहुँचता। ज़बरदस्त। जब आप पाकिस्तान की आपने शर्ट पहनी होती है और आप इंटरनेशनली किसी स्पेशली किसी आउट ऑफ कंट्री में खेल रहे होते हैं, पहला मैच कौन सा था जब आप इंटरनेशनली खेलने गए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की? क्राउड कैसा था? वो याद लम्हात आज भी आपके जहन में होंगे? हाँ जी, मेरा पहला मैच, मेरा पहला टूर था जब मैं 16 साल का था। सीरिया लेबनान गया था मैं। एंड अल्लाह के फजल करम से वो मैं पहली दफ़ा सेमीफाइनल खेला था। 2 ITF जूनियर टूर्नामेंट्स हुए थे अंडर 18 के। एंड अखबार में छोटी सी खबर आई थी कि सामुल कुरैशी पाकिस्तान फेडरेशन ने भेजे थे और उसमें सेमीफाइनल में आया और अब 1200 की रैंकिंग आ गई अंडर 18 में 90। तो उससे अब्बू जो है ना कि अच्छा मेरी बेटी की इंटरनेशनल रैंकिंग बन गई है, वर्ल्ड नंबर ये हो गया एक ही टूर्नामेंट खेलने के बाद, 2 के बाद। तो सारा सिलसिला ही वहाँ से शुरू हुआ मेरा। अब्बू ने फिर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन को लिखे लेटर्स, और 97 में मैं ITF की टीम में हो गया। फिर 1000 से आई गॉट टू 100 इन द वर्ल्ड। ITF ने फिर अम्मी अब्बू को लेटर लिखा कि इसाम जो है बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है बाकी बच्चों के लिए, हम चाहेंगे कि 98 में भी ITF इसको स्पॉन्सर करे। और अल्लाह के फजल करम से उन्होंने फिर मैं 98 में स्पॉन्सर किए, और 100 से फिर मैं वर्ल्ड नंबर 8 बना और एशिया नंबर 1, एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। एंड अभी भी मुझे अपना पहला टूर याद है। पहली दफ़ा मैंने क्ले पे खेला था, मैं रेड क्ले पे, पाकिस्तान में रेड क्ले है नहीं। तो सीरिया वाज द फर्स्ट टाइम, लेबनान में 96 में जब मैं खेलने गया था। एंड वेरी वेरी मेमोरेबल ऑब्वियसली टाइम भी, और उसी ने फिर सारी जर्नी शुरू की जिसकी वजह से अब अल्लाह के फजल करम से फिर खेलता रहा हूँ फिर 27-28 साल। ज़बरदस्त लॉन्ग जर्नी। हाँ जी। डबल्स में बड़ा नाम बना आपका, स्पेशली आप अकेले भी थे, लेकिन फिर बोपन्ना के साथ आपका जो एक जोड़ी बनी। जी जी। और वैसे तो इंडिया जो है वो वैसे हर गेम में हमारे साथ एक राइवलरी चल रही होती है, लेकिन आपने उनके साथ खेला, कैसा एक्सपीरियंस था? बतौर प्लेयर कैसे हैं, बतौर इंसान कैसे हैं? देखें, मैं जो है ना वो हमेशा बात करता हूँ, सारे लोग जिक्र करते हैं इंडिया के साथ क्यों खेले, इंडियन प्लेयर से क्यों खेले, और रोहन बोपन्ना के साथ क्यों, किसी और के साथ क्यों नहीं खेले। ये वो पिछले मेरे पहले 12-13 साल जो थे ना करियर से पहले, ये 2010 से पहले, जी जी, वो ऐसी था कि वो घर की मूली दार बराबर वाली बात ही पाकिस्तानी कौम की तरफ से। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था जब मैंने 2010 में रोहन के साथ खेला और लोगों ने इतना उसका हाइप कर दी, क्योंकि उससे पहले 10-12 साल में इंडियंस के साथ ही खेलता रहा मोस्टली। पाकिस्तानी प्लेयर कोई था नहीं टूर के ऊपर, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो जो थी ना एसोसिएशन ज़्यादा इंडियन प्लेयर्स के साथ ही। टूर्नामेंट्स भी बहुत इंडिया खेलने जाता था, पाकिस्तान में होते ही नहीं थे कोई। जी जी। फाइनेंशियली भी बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद थी वो चीज़। बॉर्डर क्रॉस किया, बाय फुट ट्रेन पकड़ी, दिल्ली पहुंच गए, वहाँ से फिर बाकी इंडिया में टूर्नामेंट्स खेलने गया। रोहन से पहले भी मैं बहुत इंडियंस के साथ खेलता रहा हूँ, और आई वॉन टूर्नामेंट्स ऑल्सो, लेकिन इतना बड़े लेवल का टूर्नामेंट पे फाइनल में नहीं पहुंचा था मैं। एंड रोहन ऑब्वियसली अभी भी मेरा दोस्त है एंड फ्रेंड है, अभी उसने भी रिटायरमेंट अनाउंस किया है। हाँ जी। उसको मैंने मैसेज किया, फ़ोन पे भी बात हुई उसके पेरेंट्स के साथ भी, एंड बीन अ वेरी गुड गाय जी। मेरी काफ़ी सक्सेस के अंदर डबल्स में उसका बहुत बड़ा हाथ है। जी जी। एंड आई रियली थैंक हिम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मैंने अपना पहला ATP टाइटल 250 का उसके साथ जीता, 500 का भी उसके साथ जीता, मास्टर्स टाइटल जो होता है हमारा बहुत बड़ा वो भी उसके साथ जीता मैंने, और पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल जो था मेरा वो भी मैंने उसके साथ खेला। तो बहुत ज़्यादा नंबर 1 जो है ना मैंने रोहन के साथ अचीव किए हैं,
और एक्सपीरियंस भी किए हैं, एंड ऑब्वियसली आई कांट थैंक हिम इनफ फॉर इट। ऑब्वियसली इट्स बीन अ वेरी वेरी मेजर पार्ट ऑफ माय करियर। एहसामुल हक कुरैशी, जो बहुत लोग आपके फैंस हैं, एहसाम किसके फ़ैन हैं कि आपको मज़ा आता हो गेम देख के कि यार क्या खेलते हैं ये? नहीं जी, ऑब्वियसली अभी तो बीन वेरी लकी एंड ब्लेस्ड के रॉजर फेडरर, राफेल नदाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे के एरा में मैं खेला हूँ, और बहुत लकी एंड ब्लेस्ड फील करता हूँ एज अ पाकिस्तानी भी, मुस्लिम भी, कि मैं इनके अगेंस्ट भी खेला हुआ हूँ, जी जी जी, इनके साथ भी खेला हुआ हूँ, एंड इन सबको देखने का जी, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड इनके साथ खेल के भी और इनको देख के भी मज़ा सबसे ज़्यादा रॉजर फेडरर का ही आता है। आई थिंक उसकी बहुत ही डिफरेंट किस्म की क्लास है, ही मेक्स इट लुक वेरी वेरी ईजी, एंड लेकिन बाकी सबकी आई हैव utmost respect for each and every one of them because unbelievable ambassadors, not just about tennis but for the sports itself. बिल्कुल ठीक है। अभी रिटायरमेंट का आपने ऐलान किया और रिटायरमेंट लिया आपने, रिटायरमेंट के बाद की क्या आपकी सरगर्मी है? एक तो हम आपके पास जो नया इस वक्त ओहदा है उस पर हम बात करेंगे, उसके अलावा दीगर फैमिली को आप बेहतर टाइम दे पाते हैं, दोस्तों को बेहतर टाइम दे पाते हैं, अपनी मर्जी के खाने खाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, क्या चेंजेस आई हैं? नहीं, शिकायत तो मेरी बीवी को एक्चुअली ज़्यादा है कि जब से मैं सदर बना मैं एम स्पेंडिंग मोर टाइम अवे फ्रॉम होम, क्योंकि हमारी फेडरेशन इस्लामाबाद में है, आई हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम देयर टू मेक चेंजेस। पाकिस्तान में वही है, जब तक आप उधर बैठे नहीं होते सीट पे तो आप काम नहीं होते, यू नो। मेरा एक गोल है, मेरा एक विजन है, एक तरह से लेके फेडरेशन को चलना है, जो कि आई फील प्रॉब्ली फेडरेशन में जो बाकी लोग हैं उनका उस तरह विजन नहीं है, गोल नहीं है। दो आई हैव अ रियली गुड टीम, लेकिन वो सरबराही जो है और जिस जगह पे मैं टेनिस को लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस सारा का सारा मैंने ही किया हुआ है, एंड लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम विद मी, सेक्रेटरी भी हैं, हमारे ट्रेजर्स भी हैं, स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी हैं, जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि टेनिस को एक सिलसिला शुरू करें जिस तरह जहाँ पे कभी भी नहीं पहुँची। उसके लिए बहुत टाइम मुझे इस्लामाबाद स्पेंड करना पड़ता है, एंड प्रोफेशनली रिटायरमेंट इसलिए ली क्योंकि मेरे लिए जो खेलने वाला था ना वाई, वो बहुत छोटा हो चुका हुआ था। मेरा 3 साल का बेटा है, 1 साल की बेटी है, आई मिस देम अ लॉट। जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, एंड उस पर यही हुआ कि अल्लाह के फजल से सब कुछ अचीव कर लिया टेनिस में, अब वो वाई वॉज नॉट बिग इनफ टू कीप माई फैमिली अवे फ्रॉम मी। तो उसमें अब ये है कि फेडरेशन में आया हूँ तो वो वाई अभी भी जो है ना काफ़ी बड़ा है कि मैंने टेनिस को एक मुकाम तक लेके जाना है, एटलीस्ट अपनी वो कंट्रीब्यूशन ज़रूर देनी है। ये ना हो कि जो स्क्वॉश के साथ हुआ है या जो हॉकी के साथ हो रहा है वो टेनिस के साथ भी हो जाए। एक मुकाम तक लेके आए हूँ, टेनिस में नाम है, एंड आई वांट टू बी पार्ट के और एहसामुल हक कुरैशी से बेहतर प्लेयर्स बने, एक लेगेसी हो और ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर बने। और उसके अंदर आई फेल्ट कि मेरा आना अंदर ज़रूरी है सिस्टम के अंदर। वो अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि मैं इलेक्शन जीत गया लास्ट ईयर। वो अगर ना जीता होता तो प्रॉब्लम मैं अभी प्रोफेशनली खेल रहा होता, लेकिन उसमें यह अभी 4 साल वेट करना होता। तो आई फेल्ट लाइक इट वॉज द राइट टाइम। अभी एनर्जी भी है, कनेक्शन जो है मेरे इंटरनेशनल फेडरेशन से, ATP के साथ, WTA के साथ, उनको यूज़ करके मैं काफ़ी चीज़ें चेंजेस ला सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर। और जो अभी ATP टूर्नामेंट कराया है, जो जूनियर इवेंट्स हो रहे हैं, वो सारा का सारा आई फील लाइक कोलैबोरेशन जो मेरी है सारी इंटरनेशनल बॉडी के साथ, उसकी वजह से हमें मिल रहे हैं, एंड इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पूरा एक इकोसिस्टम जो है पाकिस्तान में टेनिस को उसको चेंज करूँ मैं इंशाल्लाह। बतौर खिलाड़ी आपने जैसे बताया अपने नाना या वालदा साहबा की एक लेगेसी कंटिन्यू की, आपको तो एक स्पोर्ट थी। पाकिस्तान में टैलेंट जो है वो छोटे शहरों में दब के रह जाता है। बतौर प्रेसिडेंट टेनिस फेडरेशन आप कैसे नए बच्चों को तलाश कर रहे हैं, कैसे उनको मौका मिलेगा और कैसे एहसामुल हक के बतौर प्रेसिडेंट दरवाजे उनके लिए खुलेंगे? देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें बच्चों की। जो बच्चे जा रहे हैं, हमने तो अंडर 12 से टीमें भेजना शुरू कर दी हुई हैं, 12, 14, 16 की टीमें बाहर जा रही हैं। अमेरिकन कोचेज़, फॉरेन कोचेज़ को हम पाकिस्तान लेके आ रहे हैं ताकि वो फॉरेन कोचेज़ से ट्रेनिंग भी लें। हमारे कोचेज़ भी यहाँ पे सीखें, हमारे ट्रेनर्स भी यहाँ पे सीखें। इंटरनेशनल टूर्नामेंट जूनियर्स बहुत लेके आ रहा हूँ ताकि हमारे जो बच्चे जिनकी आपने बात की, जो पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ना हो कि उनको बार बार भेजते रहें। तो वो टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा जब यहाँ पे आएंगे और $40 के अंदर आप एक इंटरनेशनल जूनियर टूर्नामेंट खेल सक रहे हैं, वरना बाहर आपको जाने में 10-15 लाख लगता है एक प्लेयर को जाने के लिए। तो वो कर रहे हैं, टैलेंट हंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, टॉप बच्चे जो हैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। स्पॉन्सर्स के पास मैं जा रहा हूँ, स्पॉन्सर्स लेके आ रहा हूँ जूनियर प्लेयर्स के लिए, जो कि मुझे कभी नहीं मिले थे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। इवन मैं वर्ल्ड नंबर 8 था, एशिया नंबर 1 था, मुझे कभी कोई फाइनेंशियल स्पॉन्सर नहीं मिला। PIA था जिससे सिर्फ टिकटें की। मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल स्पॉन्सर था व्हेन आई वाज 27 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद उससे पहले सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। तो वो सारा का सारा मैं चीज़ें चेंज करना चाह रहा हूँ। अल्लाह के फजल करम से स्पॉन्सर जो हैं रिस्पेक्ट करते हैं मुझे, एक नेम वैल्यू, एक फेस वैल्यू है। जिन बच्चों को मैं ग्रूम कर रहा हूँ और ट्रेन कर रहे हैं, जिनमें मैं समझता हूँ पोटेंशियल है, उनको स्पॉन्सर्स बैक कर रहे हैं
वो बाहर जाके अब खेल रहे हैं, वो बाहर जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर आई हैव वेरी होपफुल, आई हैव रियली गुड फेथ कि मुझसे ज़्यादा बेहतर प्लेयर्स बनेंगे। मेरा सिलसिला 16 साल की उम्र के बाद शुरू हुआ इंटरनेशनल। अब बच्चों की सरगर्मियां 12, 13, 14, 15 से शुरू हो चुकी हुई हैं पाकिस्तान में। तो आई फील लाइक दीज किड्स आर 400 टाइम्स अहेड ऑफ मी। तो अगर उनको सही तरह मेंटरशिप दी, उनको सही तरह गाइड किया, एक रोड मैप दिखाया जो कि मैं दिखा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आई हैव पूरा बिलीफ है कि मुझसे बेहतर ये प्लेयर्स आगे जाके इंशाल्लाह बनेंगे पाकिस्तान के लिए। बतौर सदर आप काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव जैसे आप बता भी रहे हैं आपने किए हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में लड़कों का बहरहाल थोड़ा सा आगे आना, उनके पास मार्जिन होता है कहीं पे भी जाना। बच्चियों के लिए स्पेशली जो बच्चियां टेनिस में खेलना चाहती हैं, उनमें स्किल्स भी हैं, वो कैसे आगे आएंगी? सबसे पहली चीज़ आपने बड़ी अच्छी बात की है। मेरे लिए तो मेरी मदर चैंपियन थी 10 साल। मेरी सिस्टर जो है शिजा एहतिशाम अंडर 18 नंबर 1 भी रह चुकी हुई है। तो हमारी फैमिली वही रही है कि जी जितनी अपॉर्चुनिटी आप लड़कों को देते हैं उतनी ही लड़कियों को देनी चाहिए। और उसी के लिए हमने पहली दफ़ा जो है ना अब विमेन टेनिस एसोसिएशन बनाई है। उनकी अलहदा सदर है, उनकी अलहदा सेक्रेटरी है, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं। एंड उनकी जो है ना बेसिकली ड्यूटी यही है और ऑब्लिगेशन भी है कि लड़कियों के लिए स्पॉन्सर्स लेके आएँ, लड़कियों के कैंप्स कराएं। अभी रिसेंटली हमारे ITF के जूनियर टूर्नामेंट्स हुए हैं लड़कियों की, उन्होंने एंट्री फीस लड़कियों की दी है। विमेन टूर्नामेंट्स अभी प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स हैं वो पाकिस्तान में मैं लेके आ रहा हूँ अगले साल ITF के साथ बात करके, ताकि सारे वो बॉक्सेज जो हम लड़कियों के लिए कर रहे हैं लड़कियों को भी करें। सोहा अली है माशाल्लाह से, अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे गई हुई थी। आई थिंक 10-15 साल के बाद पहली हमारी पाकिस्तानी लड़की अंडर 10 के ITF के फाइनल्स में पहुंची है। हम लड़कियों को भी बाहर भेज रहे हैं ITF जूनियर्स के लिए। अंडर 12 की टीम भी गई, अंडर 14 की भी गई, 16 की भी गई। तो जहाँ जहाँ पे टीमें भेज सकता हूँ मैं लड़कियों की वो भी भेज रहे हैं। और कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि लड़कों को जहाँ पे फ़ायदा हो रहा है उस तरह कि हम लड़कियों के लिए इक़दाम ना करें। तो आई रियली बिलीव कि जो है ना सबको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट। एंड अल्लाह करे आगे जाके और भी लड़कियाँ जो हैं मुल्क का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। एहसाम, इन तमाम इनिशिएटिव्स के लिए ज़ाहिर बात है एक बजट दरकार है। और हम देखते हैं कि तमाम तर एक बड़ा तर जो बजट का हिस्सा है वो क्रिकेट या उसके बाद हॉकी। आप कहीं जाके बेचारे अरशद नदीम जो है ना 2 बार गोल्ड मेडल जीते हैं, तो सबकी नज़रों में आए और उन्होंने बताया कि जी ये भी एक काम है। तो फाइनेंस आपको हुकूमत सपोर्ट कर रही है इन तमाम स्टेप्स के लिए, और इस हुकूमत में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आपकी हाई अप्स में मुलाकातें रहती हैं, आप उनको बताते हैं और आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है? लेकिन जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने तो पहले भी बिलीव करता हूँ अभी भी करता हूँ, सारा का सारा हुकूमत पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आई थिंक एक कोलैबोरेटिंग एफर्ट है जिसके अंदर हुकूमत को भी होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स को भी होना चाहिए, बिजनेस सेक्टर्स को भी होना चाहिए। एंड ये सारे सेक्टर जब मिल के काम करेंगे ना तो देन यू बी एबल टू अचीव अ सर्टेन गोल। एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट हैव बीन वेरी मेरे ख्याल से हेल्पफुल भी रही है, सपोर्टिव भी रही है। आई अंडरस्टैंड उनके अंडर 40 से ज़्यादा फेडरेशंस हैं, उन्होंने सबका ख्याल रखना है, सारा का सारा बजट टेनिस को नहीं जा सकता। उसके अंदर यही मैं उनको दिखा सकता हूँ, हमारे बच्चे बाहर भेज रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, रिजल्ट्स दे रहे हैं। जब रिजल्ट्स आते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, तो आई थिंक स्पोर्ट्स बोर्ड भी उसी के मुताबिक जो है ना हमें इंशाल्लाह सपोर्ट करता रहेगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हैव अ गुड रिलेशनशिप स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ भी। एंड DG साहब हैं, यासिर पी सादा साहब हैं, सेक्रेटरी IPC हैं वानी साहब, उनके साथ बहुत अच्छी कोलैबोरेशन भी है माशाल्लाह से, उठना बैठना भी है। रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब के साथ बहुत अच्छी 2-3 मीटिंग्स हुई मेरी। इंशाल्लाह पूरा प्लान है विद इन होपफुली इस साल या अगले साल के शुरू में CM साहबा के साथ भी, मरियम नवाज साहबा के साथ भी बातचीत हो मेरी, क्योंकि जो मेरा गोल है विमेन टेनिस को लेके जाने के लिए, आई थिंक विमेन की बेस्ट एडवोकेट भी विमेन ही होती हैं। तो मेरे लिए उनके साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे अगले 1-2 हफ्तों में वो बात हो सके, ताकि जो मेरा प्लान है विमेन टेनिस के लिए जिससे उसको आगे लेके जाना चाहिए, तो आई थिंक शी इज़ द राइट पर्सन फॉर दैट एज वेल। एंड आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट जी, सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्लेयर्स को भी प्रमोट भी कर रहे हैं। एंड बस गवर्नमेंट से सिर्फ ये होता है जो भी पॉलिसीज़ उनकी हैं, कैश अवार्ड पॉलिसीज़ हैं जो भी हैं, वो सिर्फ टेनिस को नहीं सारे बच्चों को अगर वो अचीव कर रहे हैं और वो पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है, तो वो अवार्ड जो है ना बच्चों को मिलने चाहिए हर सतह के ऊपर। वही मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं, वही इंस्पिरेशनल फैक्टर होते हैं। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लेयर जो है ना, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लेयर के लिए होती है, कैश अवार्ड अपनी जगह इज एक्चुअली रिकग्निशन फ्रॉम योर ओन कंट्री, फ्रॉम योर ओन पीपल, जिसके लिए मैं लड़ता रहा हूँ अपने करियर में। मुझे कोई 15-20 साल लगे अप्रिशिएट होना कि मुल्क में मुझे जो ना लोग जो है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कोई टेनिस प्लेयर अब है। एंड वो चीज़ मैं चाह रहा हूँ अब ये यंग बच्चे जो अचीव करते रहे हैं,
वो उनके साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ है जब मैं जूनियर्स में था। कभी किसी ने पूछा नहीं, कभी गवर्नमेंट सतह पे मुझे पजराई नहीं मिली। नॉट अबाउट कैश अवार्ड्स, वो अलग पॉलिसी है, जी। लेकिन वैसे ही अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड क्योंकि इट गोज़ अ लॉन्ग वे आपकी मोटिवेशन में, इंस्पिरेशन में, और फिर आपका दिल भी चाहता है कि मुल्क के लिए करूँ मैं। एंड वो जो है ना इंकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर के पास भी जा रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट के पास भी जाता हूँ, इसी वजह से इतनी टीमें बाहर जा चुकी हैं। एंड अल्लाह का बहुत करम है, जो प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट है, दे अंडरस्टैंडिंग माई गोल्स, दे अंडरस्टैंडिंग माई विजन। और अल्हम्दुलिल्लाह जो 1-1.5 साल जो सारा टूर्स लगे हैं, जो सक्सेस आ रही है, वो सब इन लोगों की सपोर्ट। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें टेनिस को, सिर्फ टेनिस का पर्टिकुलर फीचर लेके, तो इंडिया में तरक्की ओबियसली उस तरीके से बजट्स भी ज़्यादा हैं, चीज़ें भी ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, तो हम वो मॉडल क्यों नहीं अपना सकते और क्यों नहीं अपना रहे? और पाकिस्तान इसमें भी बहुत पीछे है। ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा मुल्क है, उसके पास रिसोर्सेज बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं उनकी निस्बत जब हम कंपैरिजन करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे स्टेडियम्स नहीं है बिल्कुल। 1-2 होंगे जिनको मैं नाम लेके भी, इस्लामाबाद में हमारा नेशनल टेनिस सेंटर है और लाहौर में निस्तर पार्क है। अब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी अभी वही एक है बस। जी वही बना। तो उसके अलावा आपके कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के है ही नहीं जहाँ पे आप इंटरनेशनल इवेंट्स करा सकें। स्पोर्ट्स उस वक्त प्रमोट नहीं होगी जब तक आपके पास इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं आ रहे। स्पॉन्सर्स भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के साथ लिंक्ड हो, नॉट नेशनल टूर्नामेंट के साथ। जी। अब मैं देखता हूँ, इवन क्रिकेट की बात कर लें, मैं कायदा ट्रॉफी देख रहा हूँ, अभी क्रिकेट की और लगे हुए थे, कुछ स्पॉन्सर्स ही नहीं है। तो जब तक इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं लेके आएंगे आपको गेम इंक्रीज भी नहीं होगी, बढ़ेगी भी नहीं, और आपके प्लेयर्स भी इंप्रूव नहीं करेंगे। तो वो अब सिस्टम शुरू कर दिया मैंने। पहला साल आके नेशनल टेनिस सेंटर को अपग्रेड किया, वहाँ पे लॉकर रूम्स बनाए, शावर्स बनाए, जिम बनाया जो कि पहले वहाँ पे था ही नहीं, कैफेज बनाए, रेस्टोरेंट बनाया, एक इंटरनेशनल लेवल तक लेके आए, जिसकी बेसिस पे आपको अब एटीपी टूर्नामेंट मिला है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा। जी। वो चीज़ें हमने अपग्रेड ना की होती तो आपको एटीपी मिलना ही नहीं था। आप छोटी सी एग्जाम्पल ले सकते हैं क्रिकेट वाली। हमें लगा कि हमारा पिंडी स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। जी। लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने कहा नहीं भाई, आपको इनको पहले अपग्रेड करना होगा, इनको गिराएं, प्रॉपर्ली रेनोवेट करें, फिर जाके आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मिलेगी। तो यही हाल बाकी स्पोर्ट्स के साथ भी है। यू हैव टू इम्प्रूव योर इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट जस्ट टेनिस। आई फील लाइक हॉकी स्टेडियम्स को भी और इम्प्रूव करना चाहिए। एंड जब तक वो इम्प्रूव नहीं होगी और आपकी अपग्रेडिंग नहीं होगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर आएगी नहीं खेलने के लिए। अब एटीपी आके खेल के गए हैं, एवरीबडी वाज वेरी वेरी हैप्पी। और अब मेरा प्लान भी यही है मरियम साहिबा के साथ भी मिलके कि जो कदाफी स्टेडियम में जो कोर्ट्स बनाए हैं उनको थोड़ा सा और बेहतर करें, ताकि हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लाहौर लेके भी आएँ, विमेन टूर्नामेंट्स लेके आएँ। जी। और एक जो पूरा पाकिस्तान का इमेज जो है ना, उससे आपका बहुत ज़्यादा ब्रॉडर और बेहतर जो है ना वो नज़र आता है। एंड इंडिया की हर सिटी के अंदर आपके प्रॉपर टेनिस सेंटर्स हैं जी जहाँ पे वो टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। हमने अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला एटीपी चैलेंजर कराया है। इंडिया में साल में ये 5 से 10 होते हैं। तो ये इस जहाँ भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है। इसकी वजह से बहुत इंडियन प्लेयर्स इंडिया में खेल की इतनी रैंकिंग बढ़ा लेते हैं कि देन वो बना के देन दे गो अब्रॉड एंड प्ले डिफरेंट टूर्नामेंट्स। तो अभी सिलसिला शुरू कर दिया है अल्लाह के फजल करम से। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एटीपी टूर्नामेंट्स खेलता रहा हूँ, लेकिन कभी गवर्नमेंट ने ना कभी फेडरेशन ने सोचा नहीं कि यार 1-2 एटीपी के इवेंट्स पाकिस्तान में कराएं ताकि शाम खेले, अपने मुल्कों के सामने टूर्नामेंट जीते, तो इस तरह टेनिस भी प्रमोट होगी। लेकिन वो काम भी अल्लाह ने मुझसे करवाना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। अब इस सिलसिले को लेके आगे चलते रहना है। हमें 7 ITF टूर्नामेंट जूनियर मिले हैं अगले साल के लिए, पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। हमें 2 मेंस के ITF फ्यूचर्स भी मिल गए हैं, इंशाल्लाह चैलेंजर भी कराऊंगा। तो पूरा साल मेरा मकसद है कि एक इंटरनेशनल कैलेंडर हो जिसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा 11 से 12, 13, 14 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हों और साथ में आपके नेशनल भी चल रहे हों, ताकि आपके प्लेयर्स पूरा साल जो है ना कैन अर्न मनी, कैन मेक मनी। और क्रिकेट के बाद तो मेरा यही है कि जी टेनिस वुड बी दैट गेम इन पाकिस्तान जिसको आप जो है ना एज अ प्रोफेशन इंशाल्लाह ले सकें। बतौर प्रेसिडेंट एहसाम आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि मेरिट नहीं है, सिफारिश पर्ची चलती है, और अनफॉर्चुनेटली तो एहसाम आप इसको कैसे ये जो एक बहुत बड़ी डिजीज़ है जैसे हमारे हर जगह पे होती है, आप इसको कैसे मैनेज करें? नहीं जी, मैं तो पूरी ज़िंदगी भी मैरिड भी रहा हूँ। एंड टेनिस इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, उसमें किसी की सिफारिश चल नहीं सकती। आपने मैच खेलना दूसरे के गेम, अगर आप उससे बेहतर हैं और जीत जाएंगे तो आप टीम में आ जाएं, अगर आप उससे बेहतर नहीं है तो आप टीम में नहीं है। हमारे नेशनल टूर्नामेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हम टीम्स को बाहर भेजते हैं। अंडर 12 के ट्रायल्स कराते हैं, हम अंडर 14 के लिए भी ट्रायल्स कराते हैं, 16 के भी ट्रायल्स कराते हैं। टॉप 8 10 बच्चों को ले आते हैं, उनके मैचेस होते हैं, जो बच्चे जीतते हैं उनको हम बाहर भेजते हैं।
और मेंस में भी डेविस कप में भी जो नेशनल 1, 2, 3 हैं वो टीम का हिस्सा होते हैं, एंड इंटरनेशनल उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, नेशनल परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम जो है ना टीम को सेलेक्ट करते हैं। तो क्रिकेट की तरह या फुटबॉल या हॉकी की तरह सिफारिश चल ही नहीं सकती यहाँ पे। इस इंडिविजुअल स्पोर्ट आप दूसरे को हरा देंगे तो यू बी पार्ट ऑफ द टीम, आप नहीं हरा सकेंगे तो यू जस्ट हैव टू सिट आउटसाइड, और इसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अगर हम एहसामुल हक से ये पूछें कि आपके 3 बेहतरीन दोस्त कौन से हैं तो आप किन के नाम लेंगे? नाम लेना मुश्किल है जी सबके, बाकी वाले जो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन ये कह सकता हूँ मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। मेरा ग्रुप हमेशा से बहुत स्मॉल रहा है, एंड अल्लाह के फजल करम से स्कूल वाले हैं मेट्स, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, थैंक्स टू व्हाट्सएप आई वुड से। वो हमारा एक ग्रुप है, जब भी वो जिनके साथ मैंने 10 साल गुजारे हैं क्रेसेंट पे, उनके साथ जब भी मुलाकात होती है, मैसेज आते हैं, मैं लाहौर में होता हूँ तो आई गो सी देम। उसके अलावा वेरी हैंडफुल गिने चुने दोस्त हैं मेरे 4, 5, 6 जो आई वुड कॉल देम माई बेस्ट फ्रेंड्स, एंड बीन वेरी वेरी लकी कि वो हैं, बचपन से लेके अभी तक हैं। एंड अब मैं नाम सबके लेना शुरू कर दिया है, कोई भूल गया अंदर तो नाराज़ होंगे, लेकिन ज़्यादा दोस्त नहीं है मेरे, बहुत कम हैं हु आर वेरी वेरी क्लोज, एंड जस्ट बीन वेरी लकी कि वो माशाल्लाह से अभी भी हैं, बचपन से लेके अभी तक हैं। एंड आई फील लाइक आई एम अ कॉल अवे फॉर देम इफ़ दे नीड एनी हेल्प, एंड दे आर अ कॉल अवे फ्रॉम मी एज वेल, अगर उनको कॉल करनी हो। लास्ट मूवी कौन सी देखी और किसके साथ देखी? लास्ट मूवी मैंने देखी है जी, देखी है तो अपनी बीवी के साथ देखी है, क्योंकि टाइम अब बच्चों के साथ, मतलब 3 साल का एक बेटा है मेरा, 1 साल की बेटी है। अब कौन सी देखी है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। टाइम हो गया इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब बहुत पहले देखी है आपने? तो टाइम हो गया, बच्चों के साथ ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये हमारे इंटरव्यू में कमिटमेंट करें कि आप इसी वीक में आप मूवी देखें। अल्लाह करे जी लेके जा सकूं, लेकिन अब वो है, वो नेटफ्लिक्स आ गया हुआ है, तो बीवी के साथ पे बच्चे जब सो जाते हैं तो रात को फिर बैठ के हम, अभी मतलब कि कल रात भी मैं 1-1:30 बजे सोया हूँ बीवी के साथ, नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हैं हम, स्ट्रेंजर्स थिंग लगी हुई है, तो वो आजकल देख रहा हूँ। मूवी इज़ अ गुड क्वेश्चन। मुझे अभी, दो आई एम अ मूवी लवर, आई लव गोइंग आउट फॉर सिनेमाज वगैरह, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी याद नहीं आ रहा मैंने आखिरी मूवी कौन सी देखी है, लेकिन आई एम श्योर माय वाइफ वाज विद मी। चले कोई बात नहीं। खाने में क्या पसंद है और बेगम के हाथ का क्या पसंद है? बेगम माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती है, अभी गाड़ी में आती हुई शी नोज़ हाउ, आई हैव अ स्वीट टूथ, लेकिन वो कोशिश यही कर रहा होता हूँ कि कम से कम मीठा खाऊँ या जंक खाऊँ, तो उसमें शी इज़ वेरी गुड एट मेकिंग हेल्दी स्वीट्स जो है ना। अभी उसने डेट्स की चॉकलेट बनाई हुई थी, तो वो अभी गाड़ी में खाता हुआ, उसके हाथ से भी वो लिए मैंने 2-3, एंड माशाल्लाह शी डिज़र्ट्स बहुत अच्छे बनाती है, स्पेशली हेल्दी डिज़र्ट्स। और उसके अलावा जो मेरी फेवरेट है बचपन से वही है जी, गुड़ वाले चावल हैं। आई लव गुड़ वाले चावल। खाने के मामले में चोर हूँ एक्चुअली, जो भी मिल जाए खा लेता हूँ। एंड सुशी, आई लव सुशी, जापानीज कुजीन जो है पाकिस्तानी खाने के बाद। जी जी जी। एंड उसके अलावा बेगम के तो ऑब्वियसली जी सारे जो भी मिल जाए खास है, उसमें बंदा फील लकी एंड ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों में बेटी के फेवरेट हैं या बेटे के? बेटी का फेवरेट तो अल्लाह करे मैं हूँ, बेटे का ज़्यादा हूँ। आई थिंक इज़ वेरी वेरी अटैच टू मी, एंड ही इज़ वेरी ऑल्सो स्पोर्ट लविंग भी है बहुत ज़्यादा, एंड केयरिंग भी है। वो काफ़ी उसके अंदर एनर्जी है माशाल्लाह से, टेनिस के रैकेट पकड़ के सो रहा होता है, तो फुटबॉल वो अल्लाह का शुक्र है मेरे अंदर भी वो एनर्जी है कि आई कीप प्लेइंग विद हिम। एंड बेटी के साथ अभी वो वाला बॉन्ड जिस तरह बेटे वाला है वो अभी नहीं है। वो 1 साल की है माशाल्लाह से, शी इज़ मोर क्लोज टू द माई वाइफ। तो मेरे, अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से बेटा ज़्यादा आई थिंक मोर अटैच टू मी। बेहतरीन और पसंदीदा आपके ख्याल से शहर कौन सा है लाहौर के अलावा? लाहौर के, वो मैं भी कहना था, लाहौर के अलावा आपने मुझे कह दिया है। आई रियली एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम इन लंदन। आई थिंक लंदन में मौसम अच्छा हो तो इज़ रियली रियली गुड। और मेरे ख्याल से मेरे पूरे करियर में, लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम मैंने लाहौर के अलावा कहीं अगर गुजारा है तो मैं लंदन में गुजारा है। इट वॉज़ लाइक माई सेकेंड होम, सेकेंड बेस कह लें आप। जब मैं ट्रैवलिंग वगैरह करता था तो यूरोप में सारे हमारे टूर्नामेंट्स होते थे, और लंदन में रिश्तेदार भी बहुत हैं, हर बंदे के ही होते हैं, फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है, एंड काफ़ी पाकिस्तानी भी हैं, देसीज भी हैं सारे। उसके अलावा अगर मुल्क की बात करें तो आई लव जापान। मैं जापान जब भी गया हूँ मुझे ऐसे ही लगा है हमेशा कि मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ। आई लव द कल्चर, आई लव द पीपल, द वे दे रिस्पेक्ट ईच अदर, द वे दे रिस्पेक्ट द फॉरेनर्स। वो इवन दो इट्स अ वेरी वेरी मॉडर्न कंट्री, लेकिन अपने कल्चर से, अपने रूट से दे आर वेरी वेरी क्लोज, जो आपको वहाँ पे जाके लगता है, नज़र आता है। तो वो आई रियली रियली अप्रिशिएट, और जब भी मैं जापान गया हूँ आई रियली एंजॉयड माई टाइम देयर। एक ऐसा मैसेज जो अपकमिंग स्पोर्ट्स प्लेयर्स या आपके स्पेशली टेनिस की अगर हम बात करें जी। उनको आपसे कैसे रब्ता करना चाहिए, टेनिस फेडरेशन से कैसे रब्ता करना चाहिए,
और वो कैसे आगे आ सकते हैं, एक मैसेज क्या देना चाहिए? नहीं, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए जी, स्पेशली टेनिस लवर्स के लिए हमने हमारा अपना यूट्यूब पेज भी है, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, हमारा फेसबुक पेज भी है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के नाम से। यू कैन रीच आउट ऑन एनी ऑफ देम दोज प्लेटफॉर्म्स। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मैं तो कहूँगा। एंड उसमें मैं आके हर मंथली, हर 2-3 वीक जाके वीलॉग्स करता हूँ। एंड सारी जो हमारी जो 1-1.5 साल में जो भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, लोकल हो रहे हैं, इंटरनेशनल हो रहे हैं, जो भी बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, उन सबको मैं हाईलाइट करता हूँ। एंड वो प्लेटफॉर्म्स आर देयर टू रीच आउट। एंड प्लेयर्स वगैरह जो टेनिस वाले हैं उनके लिए तो आई एम मैसेज अवे, फ़ोन अवे। ये फेडरेशन में कहता हूँ आई सिर्फ प्लेयर्स के लिए, कोचेस के लिए, ट्रेनर्स के लिए है। एंड सारे मुझे एहसाम भाई कह के बुलाते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर एंड डूइंग माई लेवल बेस्ट। एक ज़रूर मैं पैगाम पहुँचाना चाहूँगा फैमिलीज़ को भी, जो बेशक टेनिस नहीं भी खेलते, नॉट बिकॉज आई एम ए टेनिस प्लेयर। क्रिकेट खेलें आप, फुटबॉल भी खेलें, लेकिन when your kids are around 6, 8, 10 years old, I would really request each and every one of you कि सबसे पहले अगर कोई रैकेट स्पोर्ट्स सिखानी है आपने तो आप टेनिस सिखाएं। टेनिस इज़ द मदर ऑफ ऑल रैकेट स्पोर्ट्स। और ये मैं सिर्फ इससे नहीं कह रहा क्योंकि मैं टेनिस खेलता हूँ, लेकिन सारे टेनिस प्लेयर्स दे कैन प्ले बैडमिंटन, दे कैन प्ले स्क्वॉश, दे कैन प्ले टेबल टेनिस एंड दे कैन प्ले पैडल, बट इट कांट बी अदर वे अराउंड। स्क्वॉश वाला टेनिस नहीं खेल सकता, बैडमिंटन वाला भी टेनिस नहीं खेल सकता, टेबल टेनिस वाला भी टेनिस नहीं खेल सकता, पैडल वाला भी टेनिस नहीं खेल सकता। लेकिन टेनिस जिसको आती है बड़ा होके, ही कैन प्ले ऑल रैकेट स्पोर्ट्स। एंड इस वाहिद गेम है जिसके अंदर आपके बच्चों को पूरी स्कॉलरशिप मिल सकती है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में व्हेन दे आर 16, 17, 18 ईयर्स ओल्ड। आपको 1,000, $100,000 की स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, 120,000 की मिल सकती है स्कॉलरशिप्स, जो आपको बाकी स्पोर्ट्स में नहीं मिल सकती। तो 17-16 की एज में जाके इफ़ यू फील लाइक यू वांट टू सेंड योर किड्स अब्रॉड फॉर एजुकेशन के लिए, टेनिस की फुल स्कॉलरशिप पे आप बाहर जा सकते हैं। हमारे कोई 200 से 250 प्लेयर्स अमेरिका गए हैं अपने लाइफ टाइम में ऑन टेनिस स्कॉलरशिप्स के ऊपर। एंड आई फील लाइक दिस इज़ हाई टाइम कि पाकिस्तानी कौम को एजुकेट किया जाए कि टेनिस वो एक वाइज स्पोर्ट है जिसके थ्रू आप अमेरिकन कॉलेजेस में फुल स्कॉलरशिप्स पे जा सकते हैं। एंड यू डोंट हैव टू बी वर्ल्ड नंबर 8 और वर्ल्ड नंबर 7 और एशिया नंबर 1। यू नीड टू बी अ गुड सॉलिड टेनिस प्लेयर एंड दैट्स इट। एंड अभी भी इस साल भी हमारा बच्चा गया, बिलाल आसिम, लास्ट ईयर भी गए हैं। और एवरी साल वी हैव जूनियर प्लेयर्स हु आर गोइंग टू अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, उनको फुल स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। एंड टाइम वही है कि 6, 8, 10 के बच्चों को टेनिस में डालें, मिनी टेनिस में डालें। अगले साल जनवरी फेब में मैं नेशन वाइड मिनी टेनिस का प्रोग्राम लॉन्च करने लगा हूँ, जिसमें हम रैकेट्स प्रोवाइड करेंगे, बॉल भी प्रोवाइड करेंगे, कोचेस की फ़ी भी प्रोवाइड करेंगे। आपको सिर्फ कोर्ट की फ़ी देनी होगी एज अ पेरेंट। एंड अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं टेनिस से। एंड बिलीव मी, इन 8-7 ईयर्स ऑफ टाइम इस मैसेज के थ्रू प्रॉब्ली आप मुझे 8 साल के बाद शुक्रिया अदा करेंगे कि साहब इन्हें टेनिस में कहा था और हमारे बच्चे जो है ना स्कॉलरशिप पे अमेरिका जा सकें। सर थैंक यू सो मच साहब। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू सो मच।